दोस्तों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। बच्चों, टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी ओनली 16 एलिमेंट्स वर नोन। बहुत कम एलिमेंट पता थे, जस्ट 16। तो उनको इंडिविजुअली स्टडी करना आसान था। बट देन, जैसा हम जानते हैं, आज हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स नियर अबाउट 100 हैं। सो अब इंडिविजुअल एलिमेंट को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो हमने ग्रुपिंग की है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे स्कूल में, लेट्स से स्कूल अभी स्टार्ट हुआ है और ओनली 10 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, इंडिविजुअली हम ध्यान दे सकते हैं, इंडिविजुअली हम उन्हें समझा सकते हैं। बट ग्रेजुअली जैसे स्कूल ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेट्स से 500 स्टूडेंट आ गए हैं, अब हम उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हम किस तरीके से उनका एक कॉमन सिस्टम है उसको देखते हुए उन्हें डिफरेंट क्लासेस में कर देते हैं। 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में एंड सो ऑन। दैट इज़ क्लासिफिकेशन। ऐसे ही हम एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई करते हैं, यानी डिफरेंट क्लासेस में डालते हैं। अब बच्चों, अब होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो क्लासिफिकेशन यूज़फुल क्यों है? अब क्लासिफिकेशन इज़ यूज़फुल when similar elements are grouped together, and dissimilars are grouped apart, यानी dissimilar ones are actually set apart। इनको हम डिफरेंट तरीके से हटा सकते हैं। and different ones are set apart। now दोस्तों, हमें जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है? टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज एलिमेंट्स इज़ ईजी। भाई देखो, कोई एलिमेंट एक ख़ास तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा था और हमारे पास लेट्स से वो एलिमेंट ख़त्म हो गया, तो उससे मिलता जुलता एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो इस तरह के फ़ायदे रहते हैं क्लासिफिकेशन करने के, सेम एलिमेंट्स को एक तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री देखते हैं पहले कि भाई किस किस ने शुरुआत करी, कैसे कैसे शुरुआत करी। बच्चों, हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? भाई लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना शुरू किया और उस कॉन्सेप्ट के बिल्डअप के अंदर उन्हें समझ में आया कि हाँ, ग्रेजुअली वो डील करते हैं। जैसे बच्चों हम भी करते हैं, तो हम सबसे पहले किसी काम को जब करना शुरू करते हैं तो हमें उसको प्रॉपरली करना नहीं आता, ग्रेजुअली हम उसे करना सीखते हैं, समझते हैं, तभी हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ऐसे ही सबसे पहले जो साहब आए उनका नाम था डॉबरनियर। सो डॉबरनियर्स ट्राइब्स, थोड़ा सा स्पेलिंग मस्त है इनकी, डॉबरनियर ट्राइब्स। ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट। ट्राइड्स का मतलब क्या है? उन्होंने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में क्लासीफाई करना शुरू करा। अब होता क्या था, जैसे मान लो 3 ले लिए, लेवल ले लिए 3, ये 1, ये 2, ये 3। उन्होंने इस तरह इनको ट्राइड्स के अंदर अरेंज करना शुरू किया। अब ट्राइड्स के अंदर जब अरेंज करना शुरू किया तो क्या मतलब था इनका कि भाई बीच वाले की जो प्रॉपर्टी हैं वो इन दोनों की प्रॉपर्टी का एवरेज है, यानी जो 1 और 3rd का एवरेज ले लूँगा तो सेकंड की प्रॉपर्टी आ जाएगी। सो व्हाट वी कैन राइट, व्हेन द मेंबर ऑफ ए ट्रायड आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल वन विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, भाई आप ले लेते हो Li, Na एंड K। हम जानते भी हैं कि सेम ग्रुप में हैं, बट उन्होंने भी ऐसे अरेंज किया। अब इसका ले लो भैया, ठीक है, मीन जो एटॉमिक मास है अब लिथियम का और पोटेशियम का, उस समय उनको ये चीज़ क्लियर थी, ये 7, ये करके आ जाता है 23। तो बीच वाले का मास जो है वो इन दोनों का लगभग एवरेज उन्होंने निकाला। ये उस समय की बात चल रही है जब डॉबरनियर साहब कह रहे थे, और उन्होंने ये जो पहला अपना एक सिस्टम दिया
ट्रायड्स दिया, 3-3 के सॉर्ट में क्लासीफाई करा और बीच वाले की प्रॉपर्टी बाकी दोनों की एवरेज थी, ये एक शुरुआत थी. दो ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ट्रायड्स, द फाइंडिंग सजेस्टेड दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज समवॉट रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस. और प्रॉपर्टीज जो है ना कुछ एक आपस में लिंक हो सकती हैं. तो यहाँ से शुरुआत तो हुई. देखो इसलिए कहता हूँ परफेक्शन हो या ना हो, शुरुआत होनी जरूरी है. वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन नन. नाउ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सो न्यूलैंड साहब ने क्या समझाना चाहा, जरा ये समझते हैं बच्चों. न्यूलैंड साहब ने ऑक्टेव्स यानी 8 सारे गामा जैसे होता है ना सीक्वेंस होती है गाने की, उसी तरीके से इन्होंने अपने ऑक्टेव्स में संभालने की कोशिश करी. इन्होंने देखा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मैं जो लिख रहा हूं इसको आप भी लिखिए, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ. बच्चों इस क्लास को बिल्कुल आप ऐसे लिया करो कि फिजिकल लाइव क्लास चल रही है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. अब उसमें क्या होता है, द 8th एलिमेंट, इसे शुरू करना हमने करा तो द 8th एलिमेंट is a kind of repetition of the first. Is a kind of repetition of the first. जैसे वो सारे गामा होता ना, 8 नोट होती है ऑक्टेव की म्यूजिक की, तो वहाँ से पहले वाले को, इसलिए इसको ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया. बच्चों ये एक अच्छा प्रयास था, एक अच्छी कोशिश थी. सो लाइटर एलिमेंट के लिए कि चल भी गया, मतलब फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट तक ये चल भी पाया. ये एप्लीकेबल रहा फॉर फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स. बट देन ये कमज़ोर पड़ गया, ये नहीं चल पाया. चलो शुरुआत तो थी. और इसके बाद एक बड़े फेमस साइंटिस्ट आए जिन्हें हम जानते हैं, मेंडलीव. उन्होंने पहली पीरियोडिक टेबल दी. अच्छा, मेंडलीव के साथ एक और साहब थे जो ये काम कर रहे थे, उनका नाम था लॉदामेयर. तो आप ये समझ सकते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, और इनके साथ साथ एक और थे इनके कंटेम्प्रेरी, लॉदामेयर. नाउ द थिंग इज, हमारे मेंडलीव साहब ने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को कंसीडर किया. लॉदामेयर ने ओनली फिजिकल. इन्होंने फिजिकल केमिकल दोनों लिया. इन्होंने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करा अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के दौरान. तो इनको ज़्यादा वेटेज मिली मेंडलीव साहब को. भाई ऑब्वियस सी बात है, और ज़्यादा फेमस भी हुआ क्योंकि वाइडली थोड़ा ज़्यादा कवर कर पा रहे थे वो. मेंडलीव साहब ने जो बताया था, उन्होंने सबसे पहले ध्यान रखना फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी थी. बच्चों ये पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो. जैसे आप पढ़ाई करते हैं, गेम खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, गेम खेलते हैं, आप लगातार इसी में घूमते रहते हैं, है ना. हाँ, जैसे कि हमने पढ़ा था क्वांटम के अंदर हम पढ़ते हैं कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलेगा. वैसे ही आपकी गेम खेलने की प्रोबेबिलिटी 80% होती है और पढ़ने की 2%, है ना. चलो इस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाओ पढ़ने वाली, तभी ज़्यादा मज़ा रहेगा. सो मेंडलीव साहब ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया. उसे क्या कहते हैं हम, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. आइए ज़रा देखते हैं वो क्या था. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, इसको ध्यान से नोट करना बच्चों. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन. अब देखो पीरियोडिक फंक्शन, मैथ्स में आप पढ़ भी रहोगे फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेट करने की कोशिश करना. periodic function of their atomic masses. इसको बच्चे आप कह सकते हो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. बट बच्चों एक चीज़ सोचो, यानी मेंडलीव साहब ने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस. क्लियर. अब यहाँ पर एक इशू भी था, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस तो कर दिया,
और ग्रुप भी बना दिए। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें जो कॉलम थे उन्हें कहा गया ग्रुप्स, और जो रोज होती हैं, जैसे अब एक रो बनती है ऐसी, तो रोज जो था उन्हें कहा गया पीरियड। ध्यान रखना 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी। ग्रुप भी था, फिर सब ग्रुप भी था, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल करी थी, बट एक प्रॉब्लम रही। बच्चों एक जैसा हम चीज़ जानते हैं, एक होते हैं आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मासेस। तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मासेस, तो उन्होंने सेम एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर सेम था बट मास डिफरेंट था, तो उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। और एक होते हैं आइसोबार्स, सेम मास डिफरेंट नंबर, तो उन्होंने लगभग सेम वाले जो डिफरेंट एलिमेंट थे बट मास सेम था उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। ये दिक्कत हो गई। तो दिस इज एक्चुअली डिमेरिट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, बट फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने समझाया था। आप सबको पता है एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। अब कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि एका संस्कृत वर्ड है, वो रशियन साइंटिस्ट है, उन तक कैसे पहुंच गया। ये भी एक बड़ी कमाल की चीज़ है, बट चलिए ये एक अलग चर्चा का विषय है। फ़िलहाल हम बात करते हैं तो मेंडलीफ साहब का एक पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा था, मज़ा भी आया, डिमेरिट तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसी को आगे बढ़ाया फिर हमारे मूज़ले साहब ने। अब जंग, लड़ाई किस लिए बुरी होती है, साइंस इस बात को समझ सकता है। हेनरी मूज़ले ने एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया था, बट बेचारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वॉर के टाइम तो पढ़ाई लिखाई कौन देखता है, उनको ज़बरदस्ती वॉर के लिए भेजा गया और साइंस ने अपना एक नायाब हीरा खो दिया। तो मूज़ले साहब ने एटॉमिक नंबर हमें निकालना सिखाया और फिर इस एटॉमिक नंबर को हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर यूज़ किया। सो नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर हमारे पास 18 ग्रुप ऑफ 7 पीरियड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने अभी जो ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक, अपने जो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ लिखा था उसको थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे। जैसे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यहाँ पर आ जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसमें ताकि आपको समझ में आए कि ये जोरदार चीज़ है, ये आपके लिए बहुत पूछा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दोस्तों क्या है ये? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic number, but to be more precise electronic configuration, जो हमने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था। तो दिस इज़ योर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके साथ अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है दोस्तों? उसमें 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब आपको एक चीज़ समझनी है, कुछ ग्रुप्स के नाम वगैरह भी आपने देखने हैं, ठीक है। कहाँ किसको क्या कहा जाता है ये भी सब बताया जाएगा इसी क्लास के अंदर। वेडनेसडे को जब क्लास होगी उसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। आज हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, हिस्ट्री पढ़ ली है, कैसे कैसे हुआ। नेक्स्ट क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप मान के चलिएगा, हम पढ़ेंगे पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ये वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपको समझ में आता जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर वेडनेसडे को।